आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे मौसम के हाहाकार की खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड के धारचूला में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है। तवाघाट सोबला मोटर मार्ग से पहाड़ी टूटने का एक नया और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। तवाघाट सोबला मोटर मार्ग बंद हो गया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो यहां पर एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है और आने वाले दिन राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगस्त में तो आफत देखने को मिली। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ का एक सैलाब जैसा आता है मलबे का और सड़क पर आ जाता है। हालांकि ये राहत की बात रही कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त गाड़ियां, कोई वाहन, कोई व्यक्ति यहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लगातार जम्मू में जो स्थितियां हैं मौसम की वजह से खराब होती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धारचूला की तस्वीरें हैं और लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो उत्तराखंड के धारचूला से सामने आया है। पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा और ये कोई नई तस्वीर नहीं है। आपको बता दें, इस प्रकार की तस्वीर पिछले एक महीने से लगातार सामने आ रही है, जब बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स सड़कों पर आकर गिर रहे हैं। और अब ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं, ये ताज़ा वीडियो है, ताज़ा लैंडस्लाइड का। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का ये खौफनाक वीडियो। लेकिन ये राहत की बात है, गनीमत रही कि कोई वाहन यहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना का ये रूप ले सकता था। देखिए, आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में आसमानी आफत एक बड़ी मुसीबत बनकर आई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बार फिर से बादल फटा है और बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बादल फटने से 2 घरों और एक स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद 2 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने। जम्मू के ही रियासी में माहौर में लैंडस्लाइड हुआ है। मलबे की चपेट में आने से 7 लोग लापता हैं और यहां पर और भी लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं हैं। अन्य लोगों की तलाश जारी है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में मंडी के गोहर में देर रात बादल फटा। नांडी पंचायत में नसेड़ी नाला में कई गाड़ियां बह गई। शिमला के जतोग कैंट में लैंडस्लाइड हुआ और सेना की रेसिडेंशियल बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। एहतियातन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि इस प्रकार से जो इलाके बने हुए हैं, खतरनाक स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, उन इलाकों से कम वो सुरक्षित स्थानों का रुख करें, वहां पर शिफ्ट हो जाएं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये अपील भी की जा रही है कि नदी किनारे या फिर उफनते हुए नालों के किनारे जाने से कम बचें और सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करें। रामबन में बादल फटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, तो 7 लोगों की मौत की खबर रियासी से भी सामने आई। और अब विस्तार से आपको रामबन की हम खबर बता दें। यहां पर आई तबाही की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। दरअसल रामबन जिले के राजगढ़ गांव में बादल फटा और यहां तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे में कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और ऊधमपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। किश्तवाड़, जम्मू, रामबन और ऊधमपुर में आज और कल यानी कि रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे भारी बारिश की संभावना है। यानी खतरा अभी टला नहीं है, अभी बाकी है। बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है, ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान व्यक्त किया गया है, आशंका जताई गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों का रुख करें, लेकिन पहाड़ी इलाका है, मौसम एक बड़ी चुनौती है। पहाड़ों का दरकना, लैंडस्लाइड का होना एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन के सामने रेस्क्यू को लेकर भी बड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं। और जम्मू के रामबन में जब बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ, मलबा अचानक से लोगों के घरों के अंदर घुस गया। 4 लोगों की मौत, 2 लापता बताए जा रहे हैं और ये आशंकाएं हैं कि कई लोग अभी भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। प्रशासन की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और जो राहत बचाव का काम है वो चल रहा है। मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहाड़ी जितने भी इलाके हैं वहां पर अभी स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई जम्मू के रामबन से, जहां पर बादल फटा, 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है
और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इन इलाकों से निकलें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हालांकि पहाड़ी राज्य है, ऐसे में हर तरफ ही इस वक्त स्थितियां विकराल रूप ले चुकी हैं और आने वाले समय में जम्मू में इस प्रकार की जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है। अभी पहाड़ों पर रहना एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। प्रशासन भी लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को चला रहा है। आपको बता दें कि बारिश से निपटने के लिए, इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से, रेस्क्यू टीम्स की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए, जम्मू में रामबन के साथ ही साथ रियासी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदरगांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुआ। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दुर्घटना में 7 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है, दबे होने की संभावना है। ऐसे में अन्य लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। रियासी में अब जब आपदा आई है तो लैंडस्लाइड की जद में आने से कई घर भी बह गए हैं। आपको बता दें कि आपदा में एक कच्चा मकान भी गिर गया था। रियासी में लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत की जानकारी अब तक मिल रही है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और कई लोग तो लापता हैं। उनको तलाशने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ये आफत की बारिश पूरे अगस्त महीने में जारी रही और ये अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, आशंका है कि सितंबर का महीना भी एक बड़ी चुनौती लेकर आएगा। बारिश का दौर ऐसे ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने यह अनुमान व्यक्त किया है। देखिए, बाढ़ बारिश के बीच जम्मू कश्मीर से अब तक सिर्फ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस बीच एक सुकून देने वाली खबर भी सामने आई है। जी हां, जिस तवी पुल का एक हिस्सा बह गया था, इसकी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। उसी पुल को सेना ने मोर्चा संभालकर एक बार फिर से बना दिया है और वो भी मात्र 12 घंटे के अंदर। आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। 26 अगस्त को तवी नदी की भयावह तस्वीरें सामने आई थी और 26 अगस्त को जिस तरह से तवी नदी का एक पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। ये पुल भगवती नगर इलाके में है। अब सेना ने रिकॉर्ड टाइम में शुक्रवार को इस पुल को, बैली पुल को बनाने का काम शुरू किया था, जो बनकर अब पूरा हो गया है और अब इस पुल पर लोड टेस्टिंग हो रही है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह इस पुल पर लोड टेस्टिंग को अंजाम दिया जा रहा है। बता दूं, ये बैली पुल की बनाने की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई थी और अब शनिवार सुबह इस पर लोड टेस्टिंग हुई है और अब बताया ये जा रहा है कि इस पुल पर इस लोड टेस्टिंग के बाद इस पुल को जो है यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जाएगा और इस पुल पर जो है यातायात की फिर से बहाली होगी। देख सकते हैं कि आर्मी के बड़े ट्रक किस तरह से इस लोड एग्जामिनेशन को यहाँ पर जो है अंजाम दे रहे हैं, लोड टेस्टिंग को अंजाम दे रहे हैं लगातार। ये पुल वो भगवती नगर के उस तवी पुल के टूटे हिस्से पर बनाया गया है जिसे 26 तारीख को बाढ़ ने क्षतिग्रस्त किया है और अब लोड टेस्टिंग का ये काम पूरा हो गया है और भारतीय सेना ने जिस तरह से रिकॉर्ड टाइम में इस पुल को बनाया है और यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ का इलाका है और यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से देवदूत जो है भारतीय सेना यहाँ बनकर आई थी और इस पुल को बनाया है, तो अपने में अब जम्मू से बाढ़ और बारिश की खबरों के बीच एक सुखद खबर है कि तवी पुल का जो हिस्सा बहकर टूट गया था उस पर सेना ने पुल बना लिया है और इस पुल की लोड टेस्टिंग हो गई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्को, एबीपी न्यूज़ जम्मू।